नमस्कार दोस्तों। रीट पेपर लीक ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। लीक का यह दलदल कितना गहरा है, इसकी जांच तो जारी है, लेकिन इस दलदल से भ्रष्टाचार के जो भूत प्रेत बाहर निकल रहे हैं, उन्हें अब आसानी से दफनाया नहीं जा सकता। गहन जांच पड़ताल जारी है, लेकिन एक बात तो तय है कि जांच एजेंसियां जिस दिन भ्रष्टाचार के आखिरी जिन को बोतल में बंद करेंगी, तो सियासत के भीतर और बाहर कई बारूदी सुरंगें फटेंगी। कुछ कुर्सियां भी हिल सकती हैं। ये हिलने वाली कुर्सियां कौन होंगी, इसकी चर्चा हम आने वाले दिनों में करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि इस पूरी साजिश के पीछे सियासत अहम रोल में है। केंद्र सियासत ही है। सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारौली को भले ही बर्खास्त कर दिया है, लेकिन अपनी बर्खास्ती के तुरंत बाद उन्होंने कहा क्या था? उनका कहना है कि मैं तो एक मोहरा हूं, बड़ी मछलियां तो कहीं और हैं। उनका इशारा उस सियासत की उस गोलबंदी की तरफ था जहां ऐसी साजिशें रची जाती हैं। अब सवाल यह है कि डॉक्टर जारौली की नियुक्ति सरकार ने क्यों की? उनकी काबिलियत क्या है? उनका अनुभव क्या है? उनका बस एक ही उनकी योग्यता है कि वो एक पार्टी की विचारधारा के करीब हैं। विचारधारा के आधार पर सरकार ने उनको बोर्ड में अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया। यही इस समस्या की सबसे बड़ी जड़ है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं सियासत का यही गुणा भाग काम करता है। एक और बात कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थिति क्या है? लाखों परीक्षा आयोजित करने वाला यह आयोग आज किस स्थिति में है? अभी तक आयोग को अपना अध्यक्ष नहीं मिला है, और इसकी वजह यह है कि सरकार को अपने पसंद का आदमी नहीं मिला है जिसे वे आयोग के चेयरमैन के तौर पर अजमेर भेज सके। यह सबसे खतरनाक स्थिति है। और इससे पहले जो चेयरमैन थे वो काबिल थे, डॉक्टर यादव, लेकिन सरकार ने उनकी नियुक्ति यहां पे उनकी काबिलियत के आधार पर नहीं की थी। नियुक्ति का आधार यह था क्योंकि सरकार को अपने पसंद के डीजीपी को पद पर बैठाना था और यादव नाराज ना हो जाएं, इसलिए उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए उन्हें अजमेर आयोग के चेयरमैन बनाकर उन्हें आयोग का चेयरमैन बनाकर भेजा गया। यही राजनीति की यही बिसात थी, और यही इस राजनीति का यही सबसे बड़ा सच है। और सबसे बड़ी चिंता की बात भी यही है। आयोग में जो 7 सदस्य हैं, उनकी क्या योग्यताएं हैं? उनकी योग्यता सिर्फ इतनी है कि उनकी वो जाति के आधार पर बहुत ताकतवर हैं और वो किसी मंत्री या किसी विधायक के बहुत करीब हैं। सियासत के भीतर उनकी अच्छा आना जाना है, यही उनकी काबिलियत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की अगर ये स्थिति यह है, तो जो छोटे बोर्ड है शिक्षा के, वहां की स्थिति कितनी खराब होगी। हम कह सकते हैं कि आयोग जांच करेगा, एसओजी जांच करेगी, लेकिन जांच में निकलेगा क्या? जांच एजेंसियां कुछ नामों को हमारे आगे बढ़ा देंगी, उनकी जिम्मेदारी भी तय हो जाएगी, एजेंसियों का काम भी खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आने वाले दिनों में प्रतियोगी परीक्षाएं लीक नहीं होंगी। ये लीक रुक सकता है कि अगर सरकार ये तय कर ले, बीजेपी और कांग्रेस दोनों, कि जो शिक्षा के जो बोर्ड और आयोग हैं, वहां पर राजनीतिक नियुक्तियां काबिलियत के आधार पर होंगी, तो आने वाले दिनों में एक अच्छा मैसेज आ सकता है और लीक के सारे प्रकरण खत्म हो सकते हैं। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। बेरोजगारों के सपने टूटते रहेंगे और सरकार चलती रहेगी।